इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन, इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जो भी इस दुनिया में आया है उसे एक न एक दिन इस दुनिया से वापस भी जाना है। हर शय को फना है सिवाय ज़ाते परवरदिगार के। अलबत्ता जो बाकी रहने वाले अफराद हैं वो हैं कि जो अपनी याद को, अपनी ज़िंदगी को, अपनी हयात को अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम से वाबस्ता कर देते हैं। इसलिए कि अहले बैत अतहार की ज़ात वो है जिसमें हमेशा रहने वाली ज़िंदगी का वजूद पाया जाता है। ये वो अफराद हैं कि जो बज़ाहिर हमारी निगाहों से रूपोश होते हैं, मगर हकीकतन वो कायनात में हाजिर और नाजिर रहते हैं। और हम इसीलिए अपने गमों को गमे अहले बैत में मुदगम कर देते हैं, ताकि उनका गम जब तक बाकी रहे, उनकी याद जब तक बाकी रहे, हमारे मरने वालों का तस्करा भी बाकी रहे, उनकी याद भी बाकी रहे। आज की मजलिस तरहीम जिन हस्तियों के इसाले सवाब के लिए बर्पा की गई है, यकीनन उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इंतहाई पाको पाकीज़ा अंदाज से गुजारी। बड़ी मुहतरम शख्सियतें थी। हर खानवादे के लिए वालिदैन का वजूद अजीम होता है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं कि जिनका गम देरपा होता है। ताहम हम गमे अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम से अपनी गमों को महव करते हैं और उनकी याद बर्पा करते हैं। आज मजलिस तरहीम के लिए हमने दरख्वास्त की एक इंतहाई मोहतरम शख्सियत हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन बरादर अल्लाम मौलाना सैयद ज़मीरुल हसन रिजवी साहब क़िबला, जो बनारस से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और वो मजलिस को खिताब फरमाएंगे। लेकिन मजलिस के काबिल दस्तूर यही है कि सोखानी सलाम पेशखानी का सिलसिला रखा जाता है। आज हमारे दरमियान चंद बड़ी मोहतरम शख्सियतें हैं जो पेशखानी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। आगाज़ मजलिस में गुजारिश गुजार हूँ शिराज हिंद जौनपुर की नुमाइंदगी इस वक्त रसूल बिलाद मुंबई में मुद्दतों से करने वाली अजीम शख्सियत मोहतरम जनाब मोहसिन जैदी जौनपुरी की खिदमत में कि वो सलाम के चंद अशार नाज़रीन की खिदमत में पेश फरमाएं। जनाब मोहसिन जैदी जौनपुरी। मौलाना समात फरमाएं कि नबी के उम्मती हैं, उल्फते शब्बीर रखते हैं। वाह। नबी के उम्मती हैं, उल्फते शब्बीर रखते हैं। जो मिट सकती नहीं, हम दिल में वो तस्वीर रखते हैं। क्या कहना जो मिट सकती नहीं, जो मिट सकती नहीं, हम दिल में वो तस्वीर रखते हैं। और समात फरमाएं कि खलील हक से पूछो अजमत फरजंद पैगंबर। खलील हक से पूछो अजमत फरजंद पैगंबर, यही ख्वाबे खलीलुल्लाह की ताबीर रखते हैं। यही ख्वाबे खलीलुल्लाह की ताबीर रखते हैं। और समात फरमाएं कि कमा और तीर पर अपने बिने काहिल है क्यों नाजा। कमा और तीर पर अपने बिने काहिल है क्यों नाजा, गला देने का जज्बा असगरे बेशीर रखते हैं। गला देने का जज्बा असगरे बेशीर रखते हैं। और समात फरमाएं कि बराए दी 72 सर शहेदी नजर कर देंगे। बराए दी 72 सर शहेदी नजर कर देंगे, अगर आदाए सरवर नैज़ो शमशीर रखते हैं। अगर आदाए सरवर नैज़ो शमशीर रखते हैं। और शबे आशूर देखे जज्बे अंसार शह दुनिया। समात फरमाएं कि शबे आशूर देखे जज्बे अंसार शह दुनिया, दिलों में हौसला कितना जवानों पीर रखते हैं। दिलों में हौसला कितना जवानों पीर रखते हैं। और खासतौर से शेर समात फरमाएं कि हुसैन इब्ने अली का
जिक्र है शम्मे रहे ईमां। क्या कहना? हुसैन इब्ने अली का जिक्र है शम्मे शम्मे रहे ईमां। रहे ईमां। इसी बाइस वो हम पर तोहमते तकफीर रखते हैं। इसी बाइस वो हम पर तोहमते तकफीर रखते हैं। और दो शेर मसाइब के हैं कि सकीना के गोहर छीने सरे ज़ैनब से चादर ली। अल्लाह सकीना के गोहर छीने सरे ज़ैनब से चादर ली। पे बीमार जालिम लंगरो जंजीर रखते हैं। पे बीमार जालिम लंगरो जंजीर रखते हैं। और शरीयत पर हो गालिब गुमराही की धूप नामुमकिन। शहे वाला रिदाए ज़ैनबे दिलगीर रखते हैं। सुभान अल्लाह। वाह। शहे वाला रिदाए ज़ैनबे दिलगीर रखते हैं। और मक्ता है कि गमे सरवर है मोहसिन जिंदगी का असल सरमाया। समाज फरमाए कि गमे सरवर है मोहसिन जिंदगी का असल सरमाया। जो काम आएगी उक़बा में वो हम जागीर रखते हैं। जो काम आएगी उक़बा में वो हम जागीर रखते हैं। नबी के उम्मती हैं उल्फते शब्बीर रखते हैं। जो मिट सकती नहीं हम दिल में वो तस्वीर रखते हैं। क्या कहना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम जनाब मोहसिन ज़ैदी साहब जौनपुरी ने एक मुरस्सा सलाम आप हज़रात की समातों को हदिया किया। चूँकि मजलिस को खिताब फरमाना है, खतीब मजलिस तशरीफ फरमा है। आइए खतीब मजलिस से हम गुजारिश करेंगे, लेकिन इसके कबल जिन मरहूमिन के साले सवाब की मजलिस बर्पा की जा रही है, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ बड़े अदब के साथ कि आप एक बार सूरह हमद और 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर मरहूम मग़फूर जनाब बशीर साहब और मरहूमा मग़फूरा जनाब सिद्दीक़ा साहिबा को इरसाल फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आइए नाज़रीन, इसी के साथ साथ मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ गुजारिश करूँ खतीब मजलिस बरादर अल्लाम हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अलहाज मौलाना सैयद ज़मीरुल हसन रिज़वी साहब से कि वो रौनक अफरोज़ मिंबर हों और इस मजलिस को खिताब फरमाएं। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि आगाज़ मजलिस में बावाज़ बुलंद नारे सलवात इरशाद फरमा दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहदिल फ़र्दिस समदिल ज़िल जलाल वल इकराम ज़िल क़ुव्वतिल मतीन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु वस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अला मौलाना व सय्यदिना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीब नुफूसिना व हबीब क़ुलूबिना मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मक़तूलीन
वल्लानतु दाइमतुल बाक़ियतु अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबि हुक़ूक़िहिम व मुनकरि फ़ज़ाइलिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला सबाक़ि यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिल वालिदैनि इहसाना। अज़ीज़ान ईमान, ईसाल सवाब के मजलिस है और वालिदैन के सिलसिले से ईसाल सवाब की यह मजलिस मुनाक़िद की गई है। इसी बुनियाद के ऊपर मैंने कुरान मजीद की किसी तवील आयत को उन्वान सुख़न नहीं करार दिया है, बल्कि आयत के उस एक टुकड़े को उन्वान सुख़न करार दिया जिसमें यह ज़िक्र फरमाया जा रहा है कि वह बिल वालिदैन एहसाना, माँ बाप के साथ नेकी का बर्ताव करो। अपने वालिदैन के लिए मुजस्समे नेकी बन जाओ। कहीं यूं से मुतालबा किया जा रहा है, कहीं यह कहा जा रहा है कि उनके साथ नेकी से पेश आओ। कितने अजीमुल मर्तबत हैं ये वालिदैन कि जिनको कुदरत ने जिस कदर फजीलतों से नवाजा है, जिस कदर अज़मतों से नवाजा है, कितना बड़ा दर्जा है, कितना बड़ा वक़ार है इनका, कौन जानता है इस बात को। सिर्फ इतना ही काफ़ी है समझने के लिए कि कुदरत ने इन वालिदैन को इस काबिल समझा कि अपने साथ इन वालिदैन को मिला के जिक्र किया है कुरान मजीद में, एनश्कुरली वले वालिदैक, मेरा शुक्रगुजार बन जाओ और अपने वालिदैन के शुक्रगुजार बन जाओ। ये दर्जा वालिदैन को जो आता हुआ है, अगर आप गौर करें और फिक्र करें और कुरान मजीद की आयतों पे नज़र डालें तो ये वो दर्जा है, ये वो वक़ार है कि जो कुदरत ने या तो अपने नबी को दिया है या आले मोहम्मद को, यानी नबी के साथ आले मोहम्मद को दिया है, और या फिर वालिदैन को दिया है। यानी हमेशा कुदरत ने जब भी जिक्र किया तो फिर अपने जिक्र के साथ बिला फासला अहले बैत का जिक्र किया है या फिर अपने जिक्र के साथ बिला फासला वालिदैन का जिक्र किया है। और अजीब ताकीद है कुरान मजीद की इन वालिदैन के सिलसिले से। हम समझते ही नहीं कि वालिदैन की आज़मत क्या है। हम तो फ़कत एक इनको घर का एक बुजुर्ग समझ लेना, एक सरकर्दा सरबराबरदा फ़र्ज समझ लेना, यही हमारा मिजाज है फ़कत। हम जानते ही नहीं कि इनकी कैफियत क्या है। और फिर बहुत ज़्यादा अगर माशरे में हम कदम रखते हैं तो माशरे में हम ये देखते हैं कि माशरे में आम तौर पर एक हदीस को उन्वान बना के ये कह दिया गया कि ये तो माँ का दर्जा है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, लिहाजा माँ का वक़ार है, और बाप का कोई दर्जा, कोई वक़ार समझ में नहीं आता। लेकिन मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि जिसको इंसान ये कहता है कि नहीं इन बाप का कोई दर्जा हमें समझ में नहीं आता, शरीयत मुक़द्दसा ने इस बाप को कितना बड़ा दर्जा दिया है, किस तरीक़े से वक़ार अता किया है। दसियों मौरिद फ़िक़्ह के अंदर ऐसे हैं कि जहाँ पर कैफियत यह है कि बाप को तो दर्जा दिया गया है मगर माँ को दर्जा नहीं दिया गया। मसलन बाप अगर बेटे के माल की चोरी कर ले, खुदा न करता बेटे का माल चुरा ले बाप, तो शरीयत के आईन के मुताबिक बाप का हाथ नहीं काटा जा सकता। लेकिन यही अगर माँ काट ले, माँ चोरी कर ले, तो माँ के हाथ काटे जाएंगे। दूसरी तरफ आइए, बाप को विलायत कामिला हासिल है बेटे के ऊपर शरई तौर पर। कितने ऐसे मकामात हैं कि जहाँ पर बाप को ये विलायत हासिल है, बाप उसको रोक सकता है, बाप उसको टोक सकता है, बाप उसको मुस्तहब अमर के अंजाम देने के लिए भी माने हो सकता है।
मुस्तहबी नहीं बल्कि वाजिब अमर में भी अगर वसअत वक्त के अंदर पाई जा रही है तो बाप रुकावट बन सकता है, बशर्ते कि वक्त में तंगी पैदा ना हो। वाजिब के अगर वक्त में तंगी पैदा हो तो फिर बाप की नहीं सुनी जाएगी। तो ये सारे दर्जे बाप को अता किए गए हैं मगर माँ को नहीं अता किया गया है। माँ का दर्जा अपनी, इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि माँ का भी वक़ार बेइंतहा है। लेकिन मैंने रवायत में जो बात देखी मैं आपके कदम में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अजीब अंदाज है। पैगम्बर अकरम के पास बैठे हुए अफराद हैं और बैठने वाला साइल एक मरतबा सवाल करता है कि वालिदैन के सिलसिले से या नबी अल्लाह आप कुछ फरमाइए। तो आप इरशाद फरमाते हैं अल्ज़िमहुमा, उन दोनों को अपने लिए लाजिम करार दो। क्यों? उसमें इरशाद फरमाया आपने, क्योंकि इन दोनों के कदमों के नीचे जन्नत है। वहाँ कहा है माँ और बाप दोनों को लिया है कि वालिदैन इन दोनों के कदमों के नीचे जन्नत है, यानी माँ का भी दर्जा है बाप का भी दर्जा है, इन दोनों को पैगंबर ने और अल्ज़िमहुमा की लफ्ज़ रखी है। ये बहुत अहम बात है कि जो सरकार ख़त्मी मरतबत ने इरशाद फरमाई है। हाँ, रवायत के एतबार से मशहूर यही है कि अलजन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात, ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ माँ के कदमों के नीचे जन्नत है ना, बाप के कदम के नीचे भी जन्नत है। बाप के लिए भी यही दर्जा है, बाप के लिए भी यही वक़ार है, बल्कि बाप का दर्जा तो इससे वहीं कहीं वसीतर है। क्यों? इसलिए कि अगर बाप की रज़ायत ना हो तो फिर अल्लाह राज़ी नहीं हो सकता। बाप अगर आँख कर दे तो फिर अल्लाह उसको कभी राज़ी हो जाए मुमकिन नहीं है। इतना बड़ा दर्जा एक बाप के सिलसिले से आखिर कहाँ से? ये दर्जा जो पैगंबर अकरम ने बयान किया, जो माँ, मैं आपके कदम में अर्ज़ करूँ, माँ कितनी करीम हस्ती है कि कुदरत ने इस माँ को जो शरफ़ अता किया है वो भी अपनी जगह पर काबिल गिफ्ता है। इसलिए कि दुनिया के किसी इंसान की गुफ्तगू इतनी सरी कबूल नहीं होती, इतनी तेज़ कबूल नहीं होती, मगर माँ की दुआ डायरेक्ट बाबे इजाबत से टकराती है। बहुत जल्द सूद असर है माँ की दुआ। आप रवायतों को अगर देखेंगे, उस रवायत में आपको मिलेगा इस तरीके का जुमला। मैं आपके खिदमत में अर्ज़ करूँगा, जनाब कुलैनी ने जो उसूल काफ़ी तहरीर फरमाई, इस उसूल काफ़ी में आप देखिए जनाब अबू अब्दुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मरवी एक रवायत, जिसमें एक आबिद मर्द आबिद इबादत कर रहा है। सौम्या उसने अपने बनाया है पहाड़ के ऊपर, एक बिल्कुल अलग, वहाँ इबादत कर रहा है। किसकी इबादत? परवरदिगार की इबादत। मैं आपके कदम में अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि अज़मत क्या है वालिदैन की, ये मद्देनज़र रखिए। चाहे माँ हो या बाप, सबका वक़ार है, सबका दर्जा है। लेकिन इसमें इस वक्त जो रवायत है मद्देनज़र जिसमें गुफ्तगू करना, इसमें सिर्फ माँ से मुताल्लिक़ गुफ्तगू है, लिहाजा मैं इसको आगे बयान करके फिर आगे चलता हूँ, गुफ्तगू बाप की भी करूँगा। माँ के सिलसिले से कि जब उस सौमे में इबादत करने वाला ये मर्द आबिद इबादत कर रहा है और माँ आके आवाज़ देती है, एक बार आवाज़ दिया, उसने नहीं सुना, इबादत में मशगूल रहा। दूसरी मरतबा फिर आके उसने आवाज़ दिया, फिर माँ की आवाज़ नहीं सुनी। थोड़ी देर के बाद फिर तीसरी मरतबा आई, फिर आके आवाज़ दिया, फिर उसने माँ की आवाज़ नहीं सुनी। ये सिर्फ इताअत में मशगूल रहा, इबादत में मशगूल रहा कि हम खुदा की इबादत कर रहे हैं, हम अपने माबूद की इबादत कर रहे हैं, हम अपने रब की इबादत कर रहे हैं। उसके जहन में ये बात पाई जा रही है कि हमारा मालिक हकीकी कौन है? खुदा है। मालिक हकीकी की इबादत से बढ़ के तो कोई चीज़ नहीं हो सकती। हम उसकी इबादत कर रहे हैं, माँ तो पुकारती ही रहती है। और ये अक्सर व बेशतर हमारे यहाँ घरानों में गुजरता है कि हम माँ के आवाज़ पे लब्बैक कहने को जल्दी तैयार नहीं होते, जल्दी सुनते नहीं हैं। लेकिन अब मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, गौर कीजिएगा,
कि शफीक माँ, अपनी शफ़क़तें रखने वाली, करम करने वाली, साया आतिफ़त देने वाली माँ इतनी अजीम होने के बावजूद इसके दिल की कैफियत क्या है जो कुदरत ने बनाई है। वह तीसरी मरतबा जब उसने पुकारा और उसने आवाज़ नहीं सुनी तो एक मरतबा उसने कहा कि अल्लाह तुझे जलील करे, अल्लाह तुझे रुस्वा करे, तुझ पर फ़ाहिशा औरतें हंसें। ये एक दुआ करके चली गई। जैसी कह के चली गई, अभी माँ ने ये बात कही थी कि फ़ौरन एक मरतबा थोड़ी देर के बाद एक आ करके जने फ़ाहिशा बैठ गई और उसने इल्ज़ाम लगा दिया कि इस मर्द का ये बच्चा मेरे शिकम में पल रहा है। रवायत की फ़िक्र यह है कि ख़बर शुदा मजमे तक पहुँची और फिर बादशाह ने गिरफ़्तार कर लिया और गिरफ़्तार करने के बाद उसको तख्ते-दार के लिए ले जाया जाने वाला है। कितने भी ये माँ तक खबर पहुँच जाती है। माँ दौड़ के आती है और आने के बाद कहती है, मुझे अपने खून के ऊपर एतबार है, मेरा बेटा सब कर सकता है, ये काम नहीं कर सकता। वह आबिद एक मरतबा कहता है, माँ ये तेरी दुआ ही का नतीजा तो है जो आज मेरे साथ हो रहा है। अगर तू कल मुझे ये दुआ दे के ना जाती कि अल्लाह तुझे जलील करे तो आज ये कैफियत मेरे साथ ना आती, तुझ पर फ़ाहिशा औरतें हंसे। ये तेरी दुआ है कि जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई है, उसका असर है। ये कहने के बाद उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि ये ज़माने को पता चले कि जो मेरे साथ ये हादसा हुआ है, इस हादसे में मेरा कोई दखल नहीं है। मैं कुदरत से इबादत करके हमने जो उससे तकर्रुब हासिल किया उसका भी हम कुछ असर कायनात के सामने रखना चाहते हैं, अपने को बताना चाहते हैं। लिहाजा एक मरतबा से कुदरत मुझे ताकत दे कि मैं कुछ कर सकूं, अपने को बेगुनाही का सबूत दे सकूं। आवाज़ आई कि उस औरत को बुलाया जाए। बच्चे का वाली औरत को जब आवाज़ दिया गया और एक मरतबा शिकम में उस मौलूद को बाज़ रवायत है कि नहीं, बस मौलूद बाहर आ चुका था, बाज़ रवायत मगर रसूल काफ़ी ने जहाँ लिखा है उसमें यही लिखा है कि उसने एक मरतबा इशारा किया। इशारा करने के बाद कहा कि ए बच्चे, तू खुद गवाही दे कि तू किसकी औलाद है। तो उसने अल्लाह ने उसे क़ुव्वत गोयाई अता की और उसने कहा, मैं फ़लाँ चरवाहे का नुतफ़ा हूँ, मैं इसका नुतफ़ा नहीं हूँ। ये मर्द आबिद पाक है, अल्लाह है। नतीजे में लोगों ने फिर उसके बाद माज़रत की, माफ़ी मांगी, ये सारी चीज़ें। और फिर अब बादशाह ने कहा कि मैं आपके लिए अलग सौम्या बनवा देता हूँ इबादत के लिए। तब आबिद ने कहा, नहीं, अब मुझे माँ का साथ पसंद है, मुझे ऐसी इबादत नहीं चाहिए जिसमें माँ की खफगी हो जाए। तो देखिए, एक माँ की ज़बान से निकल जाने वाली बात किस हद तक बारगाह परवरदिगार में काबिल कबूल हो जाती है। मुस्तजाब दावत इसे कहते हैं। किसी माँ होती है जिसकी ज़बान से निकलने वाली बात, इसीलिए कहा जाता है कि माँ की आह से बचो, माँ की आह से बचो। अगर ये आह दे देगी तो सूद असर होती है। अज़ीज़ान मोहतरम, तो ये तो दर्जा है एक माँ के सिलसिले से जो बयान किया गया। लेकिन हकीकत अम्र ये है कि तन्हा ये माँ के पास असर नहीं है, खुद बाप के यहाँ भी ये हुनर पाया जाता है, खुद बाप के यहाँ भी ये असर पाया जाता है। बड़ी फजीलत है वालिदैन की। अब आप देखिए कुरान मजीद, ये जो बिल वालिदैन एहसाना, इसमें कहा गया है कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। जब सवाल पूछा गया मासूम से, छठे इमाम से सवाल किया गया कि आप मुझे बताइए, ये इसमें ये बिल वालिदैन एहसाना, ये बे के साथ क्यों आया है? इलल वालिदैन एहसाना क्यों नहीं आया? लिल वालिदैन एहसाना क्यों नहीं आया? ये बिल वालिदैन एहसाना क्यों आया है? बे का तादिया क्यों इस्तेमाल किया गया है? और कोई तादिया क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया है? ये एक अरबी इबारत का हुनर है कि जिसको अहले अदब समझते हैं। उसमें आवाज़ दी इमाम ने कि देखो, यहाँ पर कहने का परवरदिगार का मकसद ये है कि इंसान हुस्न सलूक के रास्ते होते हैं। कभी इंसान किसी वास्ते से सलूक करता है, कभी बग़ैर वास्ते के। यहाँ परवरदिगार कहता है कि याद रखना, दुनिया के हर इंसान के साथ वलो वास्ते से हुस्न सलूक में पेश आना, मगर माँ बाप वो हैं कि जिनका वास्ता नहीं, बिला वास्ता यानी मुस्तकीमन तुम्हें उनके साथ एहसान करना पड़ेगा। ये नहीं कि किसी वसीले से एहतराम करो, किसी वसीले के ज़रिए से एहसान करो, नहीं, खुद डायरेक्ट उनके साथ एहसान करो। अब आप देखिए, तवज्जो कीजिए, एक बाप के साथ एहसान करने का नतीजा, एक माँ के साथ एहसान करने का नतीजा कितना अजीम होता है। आपने सुना है, अक्सर ये बात पहुंची होगी आप तक, कि एक आप ही तो
जाहिद इंसान सारी इबादतें करने वाला, इबादत करते हुए वो एक मरतबा इस मंजिल में आता है, जब शाम को थका हुआ आता है तो अपने वालिदैन की खिदमत में लग जाता है, वालिदैन की खिदमत में ले जाता है, रोज़ाना उनके सामने जा कर के उनको पानी पिलाना, दूध पिलाना, ये सारी चीज़ें करता है। वो एक बार कुछ ताख़ीर हो जाती है, दूध लेके जाता है, माँ सो जाती है, माँ सो जाती है। वो इस ख्याल में सिर्फ कि माँ बेदार न होने पाए खामोश खड़ा रहता है। इतनी देर खड़ा रहता है कि दोबारा माँ की आँख खुले। जब माँ की आँख खुली, माँ ये मैं तेरे लिए दूध ले आया हूँ, ले पी ले, माँ के हवाले किया। ये जो काम उसने किया, इस काम का कितना बड़ा अज्र हुआ, कितनी बड़ी इसकी मंजिलत हुई। आप रवायतों के अंदर अगर मुलाजा फरमाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बंद दरवाज़ों को कुदरत ने इसके लिए खोला। ऐसे मसदूद दरवाजे कि जिसके खुलने के इम्कानात नहीं थे, उन दरवाज़ों को कुदरत ने इसके लिए खोला। जब कोई ऐसे वालिदैन की खिदमत करता है, जब कोई ऐसे वालिदैन से हुस्न सलूक से पेश आता है। माँ और बाप खुदा की एक अजीम नेमत है। इन नेमतों को हमें समझना है, इन नेमतों को हमें दर्क करना है। ये जो आप कुरान मजीद देखते हैं कि हमसे बार बार दुआ की जा रही है, रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया, परवरदिगार मेरे मग़फ़िरत फरमा, मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, या मसलन रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, ए मेरे परवरदिगार मेरे माँ बाप के ऊपर वैसे ही रहमत नाजिल फरमा जैसे इन्होंने कम सिनी में हमारे ऊपर रहमत फरमाई। ये जो है वजज़मा बिल एहसान एहसाना, इनके हुस्न सलूक का बदला एहसान के साथ देने का हुक्म दिया जा रहा है। उसमें खुद कहा जा रहा है, परवरदिगार तू इनको जजा दे इस एहसान की जो इन्होंने हमारे साथ एहसान किया। यानी अजीब बात है, जो एहसान इन्होंने किया है, एहसान का बदला आपको एहसान से देना चाहिए ना। लेकिन वहाँ परवरदिगार हमसे कहलवाला नहीं कहा वजज़मा बिल एहसान एहसाना, इनके एहसान का बदला एहसान से परवरदिगार तू दे दे। क्यों? इसलिए कि तेरे बस में नहीं है इनके साथ एहसान करना, मगर कुदरत के बस में है कि वो इनके साथ एहसान करे। इन माँ बाप के साथ हुस्न सलूक तुम्हारा करना ये बेहतर है, लेकिन एहसान, ये एहसान सिर्फ और सिर्फ परवरदिगार कर सकता है। माँ बाप के साथ कोई बंदा एहसान कर नहीं सकता, क्योंकि आप जानते हैं अक्सर वालिद अल्लाह से तकरीर में भी आपने सुना होगा कि एहसान जो है वो क्या है, अमल में जो चीज़ चाहता है वो सबकत चाहता है। सबकत, ये सबकत कहाँ से इंसान ले आएगा? जो भी खिदमत करेगा वो बाद में खिदमत कर रहा है, पहले तो नहीं हुई ना, पहले तो माँ बाप ने खिदमत की है। लिहाजा अब हम तो नहीं बदला दे सकते, एहसान तो नहीं कर सकते माँ के साथ, मगर ये एहसान किसके साथ करें? परवरदिगार तू इनके एहसान का बदला एहसान से दे दे। यह है दरजा वालिदैन का। हम समझते हैं फ़कत ये कुरान की एक आयत है, नहीं, इसमें भी परवरदिगार आलम ने हमें नसीहत दिया, हमें समझाया, सीख दिया कि तुम ये मत समझना कि तुम इनके हुस्न सलूक का बदला, तुम इनके एहसानात का बदला बड़ी आसानी से चुका लोगे। ना ना ना, क्या रवायत नहीं याद है कि पैगम्बर अकरम के सामने वो तवाफ़ अपने दोष पे लेकर के माँ को करा रहा है, कराते हुए तक के आता है पसीने में चूर, और आकर कहता है क्या मैंने हक अदा कर दिया? अभी तो तूने उस एक करवट की सांस का भी हक अदा नहीं किया है, हैं? जो इस माँ ने तुझे अपने शिकम में लेके एक करवट बदली है, उसका भी तूने अभी हक अदा नहीं किया। चेहरा सद के इतने बड़े वजूद, इतनी बड़ी ज़िंदगी, इसका हक की बात कर रहा है। माँ कितने एहसान कर चुकी है, बाप कितने एहसान कर चुका है, तुम्हें पता नहीं। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम तवज्जो कीजिएगा, यह अजीब मरहला है कि ये जो माँ और बाप को दर्जा दिया जा रहा है, आप मिजाज कुदरत देखिए, कितना बड़ा इस परवरदिगार आलम ने इनको नज़र में रख करके सारे पैगामात हमारे हवाले रखे हैं। इरशाद फरमाता है परवरदिगार आलम कि देखो इन वालिदैन की कैफियत क्या है, जब इनमें से दोनों या इनमें से कोई एक बुजुर्गी की मंजिल पर फायज हो जाए तो खबरदार इनके लिए कलमा उफ भी न करना। अरे ये कौन सी बात हुई इनके लिए? वला तकुल लहुमा उफ़िन, इन दोनों के लिए उफ न कहना। वला तनहर हुमा, इन दोनों को झिड़कना नहीं, माँ बाप को झिड़को नहीं, माँ बाप को डांटो नहीं, माँ बाप के लिए उफ न करो।
ये उफ क्या है? छठे इमाम इरशाद फरमाते हैं, अगर इससे भी आसान तर कोई बात होती तो परवरदिगार शायद उसका भी तज़किरा करता, मगर उफ से ज़्यादा आसान तरीन कोई चीज़ हो नहीं सकती कि उफ, ये ज़रा सी तकलीफ अजियत में इंसान कह जाता है, या नागवार खातिर कोई बात होती है तो उफ ज़बान से निकल जाता है, क्योंकि ये नागवारी की मंजिल भी इतना भी गवारा नहीं है कुदरत को कि माँ बाप के लिए कहीं से नागवारी का एक शायबा भी पैदा हो जाए। माँ और बाप इनके लिए और नागवारी हरगिज़ नहीं। वला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन, इन माँ बाप के लिए उफ न करना। वला तनहरहुमा, इन दोनों को छिड़कना भी नहीं। अब वो लोग सोचें कि जो अपने माँ बाप को मारने लगते हैं, जो अपने माँ बाप के लिए तान व तशनी करते हैं, वो सोचें कि कुरान मजीद क्या इनका हुक्म दे रहा है, किस तरीक़े से बयान कर रहा है। इतनी अज़मत जो वालिदैन की रखी है कुदरत ने, इस अज़मत को महसूस कीजिए। हाँ, हुक्म आया कि याद रखो तुम्हारी कैफियत ये होनी चाहिए कि इन माँ बाप के लिए, मैं छठे इमामी की हदीस के एतबार से देख रहा था, उसमें जुमला उसमें इरशाद फरमाया कि तुम्हारी कैफियत ये होनी चाहिए कि तुम इन वालिदैन के हक़ में दुआ करो, ज़िंदा रहें तो भी, मर गए हों दोनों तो भी, उनके लिए नमाज़ें पढ़ो, उनके लिए रोज़ा रखो, उनके लिए हज करो, उनके लिए खैर करो, उनके लिए इबादतें करो। इस तरीक़े से ताकीद हमें की गई है इन माँ बाप के लिए, चाहे दोनों नेकूकार हों चाहे दोनों फासिक हों। माँ बाप अगर फासिक भी रहे हों तो भी आपको हक नहीं है कि आप उन फासिक माँ बाप के लिए भी कहीं से उफ कर सकें। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। माँ बाप अगर काफिर भी हैं तो काफिर माँ बाप के लिए भी आप नहीं उफ कर सकते। शरीयत इतनी, हाँ, सिर्फ एक मरहले में कुदरत ने रोका है, और वो मरहला क्या है? जब ये दोनों माँ बाप में से कोई या दोनों क्या करें, तब तुम्हें शिर्क खुदाबंदी पे आमादा करें, अल्लाह के साथ शिर्क करने के लिए आमादा करें, तब ऐसी सूरत में इनकी ना समझना। जब अल्लाह की इबादत में कोई शरीक बनने की बात करें, खबरदार न सुनना। अल्लाह की इबादत में वक्त जा रहा और ऐसे मौके के ऊपर ये तुम्हें माने हो रहे हो कि इनकी इबादत ना करना, तो भी जब तक वक्त के अंदर गुंजाइश है तब तक तो सुनना है। जहाँ से वक्त के अंदर तंगी पैदा हो जाए फिर अब माँ बाप की नहीं सुनना, आप खुदा की सुनना है। यह है मरहला। इताअत की मंजिल में परवरदिगार आलम आपने हमें बुलांदे हुए जिन माँ बाप के लिए कलमाए उफ करने को मना कर रहा है, उन्हीं वालिदैन के लिए अगर वहाँ इताअत की मंजिल में रुकावट बन जाए तो कहता खबरदार इनकी न सुनना। फला तो ते हेमा, इन दोनों की इताअत न करना, माँ बाप की इताअत न करना। अगर अल्लाह के साथ ये कहीं से भी माने पेश आ रहे हैं, कहीं से रुकावट बन रहे हैं, कहीं से अगर ये इन्होंने परवरदिगार के साथ मुदाखलत करना चाहा तो मुदाखलत परवरदिगार के साथ माँ बाप की नहीं चलेगी। अच्छा, ये भी एक अजीब बात है, आप ज़रा तवज्जो कीजिए कि एक तरफ है परवरदिगार, एक तरफ है वालिदैन, वो है खालिक हकीकी, यह है खालिक मजाजी। तो खालिक मजाजी का एहतराम उस वक्त तक करना है जब तक खालिक हकीकी से टकराव ना पैदा हो जाए। लेकिन जब खालिक हकीकत से टकराव पैदा हो तो ऐसी सूरत में फिर आपको हक नहीं है कि आप फिर इन माँ बाप की इताअत करें। ना, फला तो थे माँ, फिर इन दोनों की इताअत न करना। ये अजीब मंजिलें हैं, ये अजीब चीज़ें हैं, ये अजीब कैफियतें हैं जो हम कुरान मजीद के दामन में देख रहे हैं। इत्तेफाक से जिन वालिदैन के इसाले सवाब की ये मजलिस मुनक़िद की गई है, ये दोनों मोती भी थे, इताअत गुजार भी थे, अल्लाह के नेक बंदे भी थे, और इनके बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह नेकुकार हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। परवरदिगार इनकी तौफीक़ात में इजाफ़ा फरमाए, चाहे मौलाना गुलाम अब्बास साहब, लालू भाई जिनको कहा जाता है वो, चाहे हैदर मियाँ कि जिन्होंने अपने वालिदैन के इसाले साहब की मजलिस मुनक़िद की है। अल्लाह इन दोनों को जवार रहमत में जगह करामत फरमाए। एक कैफियत मैं आपके खिदमत करना चाहता हूँ, यूँ तो माँ बाप का दर्जा अपनी जगह पर है ही, बाप तुम्हारे तीन हैं, माँ तुम्हारी तीन है, ये सब अपने चीज़ों पर जिक्र हैं, वो सब अपनी जगह है। लेकिन उसी के साथ साथ जो असल मरहला है वो ये है कि इल्म दीन के मरहले में अगर कहीं से आलिम भी हो जाएं, अगर कहीं से मुअल्लिम भी हो जाएं, तो फिर दो शरफ इकट्ठा हो जाते हैं। एक तरफ बाप होना, दूसरी तरफ मुअल्लिम होना, फिर दर्जा बढ़ जाता है, फिर दर्जा आगे बढ़ जाता है, मंजिलत बढ़ जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मोहम्मद बशीर साहब जिनके इसाले सवाब की मजलिस है,
बम्बई में मशहूर शख्सियत थी, हल्लौर के रहने वाले थे, लेकिन क्योंकि आपका शोबा इल्म से मुताल्लिक़ था, तालीम से मुताल्लिक़ था और आप बहुत ज़्यादा पहचाने जाते थे इल्मी हवाले से, हल्के में बहुत आपके बशीर जनाब कहे जाते थे। तो ये एक बाप भी थे और एक मुअल्लिम भी थे। अब मुझे नहीं मालूम कि बच्चों की तरबियत में इन्होंने किस कदर जांफशानी की, किस कदर इन्होंने मेहनत की है, लेकिन मैं समझता हूँ कि यकीनी तौर पर जो दूसरों को संभाल रहा होगा वो अपने औलाद को लामहला संभालेगा। और उसका सामने बात भी, अगर तरबियत अच्छी ना की होती तो नेक औलाद हमारे सामने आज ना होती, लेकिन नेक औलाद है। ये एक मरहला। दूसरा मरहला जो मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूँ, इनके ईमान के लिए जो दलील बन सकती है जो बातें, इसलिए मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। आज़ादार होना अपनी जगह पर, एक खुश मिजाज होना, ये अलग एक मंजिल है, ये सारी कैफियतें हैं अपनी जगह पर। लेकिन जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि वो देखिए, आप गौर कीजिए कि जितना इखलास इनके पास था, एक अजीब इत्तेफाक, हुस्न इत्तेफाक कहिए, माँ भी साहिब किरदार, बाप भी साहिब किरदार, दोनों साहिब किरदार थे। वो कनी सिद्दीक़ा साहिबा, वो भी माशाल्लाह लोगों में मुतारफ़ थी। जैसा कि मैंने सुना है, मेरे जो अज़्ज़ा उनके करीब रहते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि बहुत ही नेक मोमिना थी, बहुत उम्दा इबादत गुजार, तात गुजार। लेकिन उसके लिए मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ। जैसा आप देखिए, कभी कभी इंसान को जो चीज़ें मिलती हैं, बाप यानी बशीर साहब, आपका इंतकाल खूब ही देखिए मुक़द्दर की, 13 रजब किससे मरबूत है? कायनात के उस बाप से मुताल्लिक़ जो शहर इल्म के लिए बाब है, दरवाज़ा है, बाब मदीनतुल इल्म। तो अब क्योंकि मुअल्लिम थे, लिहाजा उन्हें मुअल्लिम अव्वल के वफ़ात का, मुअल्लिम अव्वल की विलादत का दिन ये नसीब भी हुआ, खुश नसीब भी उनकी है कि उस दिन उनकी वफ़ात हुई, मौला अली की आमद के दिन। ये तय है कि गम अपनी जगह पर है, गम तो होगा कि बाप चला गया, लेकिन एक बात समझ में आती है कि कितनी अच्छी तारीख़ मिली आपको इस लिक़ाए इलाही के लिए। इधर माँ इनके लिए 19 रमज़ान मुबारक, सुबह ज़रबत मौलाए कायनात का दिन, यानी दोनों अली वाले थे, दोनों अहले बैत के आशिक थे, दोनों अहले बैत के चाहने वाले थे। या ऐसे वालिदैन अगर किसी को नसीब हो जाए तो फिर उसके खुश नसीबी का क्या कहना। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे ये बातें हमारे कुछ अहबाब से पता चली, तो मुझे खुद एक गिब्ता हुआ कि वाक़ईन किस्मत ऐसे वालिदैन के अगर हो तो क्या कहना। बहरहाल अर्ज़ ये करना है, चाहे वालिदैन के साथ मुजस्समे नेकी बनो, चाहे वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ, ये कुरान मजीद का दस्तूर है। अब हम यहाँ पर रुककर एक फ़िक्रा और कहना चाहते हैं कि जब ये बात, ये दर्जा, ये सारी चीज़ें हैं कि इनकी इताअत करना, इनके साथ हुस्न सलूक करना, इनके साथ अच्छाई से पेश आना, इनके साथ मुजस्समे नेकी बन जाना, ये सब ज़रूरी है, तो मुझे ज़माना बताए कि पैगम्बर अकरम ने ये फरमाया कि नहीं फरमाया, अना वालियुन अबावा हाज़िल उम्मा, हम और अली इस उम्मत के बाप हैं। तो अगर पैगम्बर के साथ कोई हुस्न सलूक से पेश ना आए, अली के साथ कोई हुस्न सलूक से पेश ना आए, अली के साथ कोई नेकी ना करे, तो उसे क्या कहेंगे? नालायक औलाद ही तो कहेंगे। आँख औलाद तो ही कहलाएगी। नबी के साथ अगर उसने सलूक न करे, अली के साथ उसने सलूक न करे। अब उम्मत खुद अपना जायजा ले, मुझे कुछ कहना नहीं है, मुझे तो सिर्फ इतना कहना है कि वो रहबर के साथ साथ एक दर्जा और रखते हैं। वो क्या? बाप होने का। अना व अलियुन अबावा हाज़िल उम्मा, हम और अली इस उम्मत के बाप हैं। बाप का मतलब खाली वही नहीं कि जो पैदा कर दे वही बाप होता है, नहीं। मन अल्लामा का, वो भी तुम्हारा बाप है कि जो तुम्हें कुछ सिखा रहा है। तो इनसे ज़्यादा सिखाने वाला कौन है? इनसे ज़्यादा कौन है? जिसने नेमतें भी अता की हों, फिर उसने मस्तज़ीद हमें अपने करम से भी नवाजा हो। इनसे बड़ा कौन है? इनसे बड़ा शफीक कौन है? ये तो हमारे भी मुनइम है और हमारे वालिदैन के भी मुनइम है। ये तो हमारे ऊपर भी एहसान करने वाले हैं, हमारे वालिदैन पर भी, उनके वालिदैन पर भी एहसान करने वाले हैं। लिहाजा हम आले मोहम्मद और आले बैत की जो हम गुफ्तगू करते हैं वो इस बुनियाद के ऊपर भी। अब कायनात वाले बताएं कि जो इनको, ये उम्मत के, हमें पैगंबर के अपने को रखते हैं कि नहीं रखते? अगर पैगंबर की उम्मत में हैं तो आप पैगंबर की उम्मत में, पैगंबर ने फरमाया अना व अलियुन अबावा हाज़िल उम्मा, हम दोनों इस उम्मत के बाप हैं। चलिए, बाप को अगर आप लफ्ज़ बाप से नहीं भी लेना चाहते हैं, साहिब तो मानेंगे, मालिक तो मानेंगे, हम और
अली इस उम्मत के मालिक हैं, तो चाहे मालिक हो, चाहे साहब हो, चाहे बाप हो, हर सूरत में हर एक की इताअत है। मौला की भी इताअत है, मालिक की भी इताअत है, बाप की भी इताअत है। तो आप काहे को दायरे इताअत से बाहर निकलना चाह रहे हैं भाई? आइए दायरे इताअत में रखिए अपने को, ये दर्जा लेना है आपको। अगर आँख नहीं होना चाहते हैं, उन औलाद में से नहीं होना चाहते जिनके ऊपर दरवाजे बंद होते हैं। आप देखिए रवायतें हमको बताती हैं कि एक माँ बाप की नफरीन का असर कितना होता है, इसको भी मद्देनजर रखें। तो अगर कहीं, ये तो करम है उनका कि वह रहमतुल्लिल आलमीन बन के आए हैं, ये करम है उनका कि वह अल्लाह की तरफ से रहमतें लेकर आए, लिहाजा नफरत नहीं करते, नफरीन नहीं करते। लेकिन अगर कहीं नफरीन कर दें तो फिर कैफियतें क्या होंगी? नफरीन वालिदैन का असर तो इतना है कि अगर माँ बाप नफरीन कर दें तो फिर बच्चे की आक़िबत जहन्नम में। बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो कुछ लोगों की बू बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। पूछा जाएगा ये कौन है? कहा कि ये वालिदैन के हक करदा औलाद हैं। अरे अजीब बात है, वालिदैन के हक करदा औलाद हैं, लिहाजा इनसे, इनकी बू से लोग नफरत कर रहे हैं। आप देखिए, अगर एक नफरीन का असर इतना हो सकता है कि जहन्नम में बदबूदार बन जाए, तो फिर मौला कायनात को या रसूल खुदा को जो छोड़ देगा उसका नतीजा क्या होगा? बहरहाल अल्लाह हमें बचाए। मैं आपके खिदमत में एक बात और अर्ज करके मजलिस को इख्तिताम की मंजिल तक भेजाऊं। ये माँ और बाप, अगर इनके साथ हम नेकियों से पेश आते हैं तो इसका अजर क्या है? इसका सिला हमें क्या है? इस कैफियत का हमको कोई फ़ायदा पहुंचता है अगर हम इनके साथ नेकी से पेश आते हैं? देखिए, दुआ लेना अपनी जगह पर है इनके, लेकिन अजर की बात हो रही है कि अजर हमें क्या मिलता है हम इनके साथ जब नेकी से पेश आते हैं। बेशक खुदा के किसी का अमल ज़ाया नहीं होता, परवरदिगार हर एक का अमल देने, हर एक के अमल का अजर देने वाला है, बेशक देने वाला है परवरदिगार। मगर सवाल ये पैदा होता है कहीं कोई हमको सबूत भी तो मिले कि इनके अजर की कैफियत क्या है। मैं आपके खिदमत में अर्ज़ करूँ, मुनाजात जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की पढ़ रहा था, उसके अंदर मुझे ये जुमला मिला कि वो मुनाजात करते हुए जब एक दिन परवरदिगार की बारगाह में मुनाजात करते हुए पहुंचे तो उनकी नज़र पड़ी कि एक शख्स है कि जो अल्लाह के अर्श के ज़ेरे साया बैठा हुआ है। रवायत जो मैंने देखी उसमें कि उन्होंने जैसे देखा कि अल्लाह के अर्श के साये में बैठा हुआ, तो फिर पूछा कि परवरदिगार, इस मर्द को ये दर्जा क्यों मिला, इस मर्द को ये वक़ार क्यों मिला, किस वजह से मिला? कि तेरे अर्श ने अपने साये में इसे रखा है। ये कौन है कि जिसको तेरे अर्श ने अपने साये में रखा हुआ है? अल्लाहु अकबर। महशर, धूप, गर्मी, शिद्दत, ये सारी चीज़ें आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए। ऐसी कैफियतों में जनाब मूसा उन मुनाजात में जो गुफ्तगू कर रहे हैं, अगर अर्श परवरदिगार किसी को अपने साये में ले ले, कितनी बड़ी बात है। तहता ज़िल्ले अर्शिक मन, ये कौन है कि जो तेरे अर्श के साये में बैठा हुआ है? माने लजी, कौन है? इसका क्या वक़ार है, इसका क्या दर्जा है? आवाज़ आई, ये मर्द वो है काना बारन बिल वालिदैन वला यमशी बिन नमीमा। लफ्ज़ ये है रवायत की कि ये वो था कि जो अपने वालिदैन के साथ नेकूकारी से पेश आता था और कभी चुगलखोरी के लिए कदम नहीं बढ़ाता था। इन दो बुनियाद के ऊपर इसे हमने अपने अर्श के साये में रखा। देखा आपने कि एक माँ बाप के साथ नेकी से पेश आने का नतीजा क्या होता है, हुस्न सलूक से पेश आने का नतीजा क्या होता है? अल्लाह उसे अपने साये में रखता है, अर्श के साये में रखता है। ये कम दर्जा है, बहुत बड़ा दर्जा है। वालिदैन के साथ नेकुकारी से पेश आने की बात जहाँ तक है, बहुत बड़ा दर्जा है। क्या कहना ऐसे अफराद का कि जो अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आएँ, नेकी से पेश आएँ। ये माह रमज़ान मुबारक है। इस माह रमज़ान मुबारक में हमें इस बात की तौफीक मिलनी चाहिए कि हम इन वालिदैन के हक़ में दुआ करें। अगर जिंदा हैं तो अल्लाह इनके साये को सलामत रखे और इनकी तकलीफ़ों को दूर फरमाए, और अगर हमारे दरमियान से उठ गए, हम इनके साये से महरूम रह गए हो गए, तो परवरदिगार उन्हें करवट करवट
जन्नत नसीब फरमाए, उनके ऊपर जितने भी रहमतें अपनी नाजिल कर सकता है वो तमाम रहमतें उनके लिए नाजिल फरमाए। परवरदिगार उनके हसनात को कबूल फरमाए। यकीन जानिए बड़ी अजीब मंजिलें होती हैं, एक माँ के साथ नेकी से पेश आना, एक बाप के साथ नेकी से पेश आना। मुझे याद आता है एक मरहला कि एक वो फर्जंद है कि जो अपनी माँ वक्त पैदाइश दुनिया से गुजर गई है, माँ नहीं है। आप जान गए मैंने किसका जिक्र किया, आप समझ गए होंगे। हमारे और आपके चौथे इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, जिनकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, जिस माँ ने आपको इस आलम वजूद में रखा था, वो माँ साया उनका सर से उठ गया, लेकिन उसके बावजूद ज़रा महसूस किए, जिस माँ ने सिर्फ परवान चढ़ाया था, जिस माँ ने सिर्फ थोड़ी दिन तक आपको परवान की तरबियत की थी, पाल लिया था, उस माँ का एहतराम कितना है। अल्लाह अकबर। कभी एक दस्तरखान के ऊपर आप बैठते नहीं हैं माँ के साथ सिर्फ इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा हाथ उस तरफ उठ जाए जिस तरफ माँ का हाथ उठने वाला हो। अल्लाह अकबर। इस हक़ एहतराम करना ये एक माँ के हक़ में। और फिर उसके बाद आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए, जब इस तरीके से एहतराम करेगा एक पालने वाली माँ का, तो जो हकीकी माँ है फिर उसके बारे में कितनी दुआएं करेगा, किस हद तक एहतराम करेगा। ये तो एक माँ के एहतराम की बात है। और जब बाप के एहतराम की बात आती है तो फिर कितना अजीब जुमला है कि जो इरशाद फरमाया जिस वक्त जनाब ज़ैनब ने कहा था कि ए बेटा सईद सज्जाद, ए बेटा सईद सज्जाद, ये क्या देख रही हो, तुम्हारा रंग क्यों फक हो रहा है, तुम्हारी कैफियत क्यों बदल रही है मेरे लाल, ये तुम्हारी कैफियत क्या हो रही है। आवाज़ ही बेटा, जिसकी पुबी अम्मा, जिसका जवान बेटा मौजूद हो, उसके बाप का लाशा धूप में पड़ा हुआ है, उसके बाप का लाशा बेकफन पड़ा हुआ है, उसके बाप का लाशा ओटियाँ पड़ा हुआ है। आपने समझाया, बयान किया, लेकिन एक मरतबा जब हमने देखा कि इसी इमाम को आने वाला दिलासा दे रहा है, आवाज़ दे रहा है कि कब तक रोइएगा, कितने हद तक मातम कीजिएगा, ये मुसीबतें तो आपके घराने का शेवा है, आपके घराने की फजीलतें, कितनी अजीब बात कही, आवाज़ दिया, हाँ तुमने सही कहा, लेकिन क्या बाप की मोहब्बत भी बेटे से साकित है, ये तो मुझे बताओ। ठीक है हमारे साथ ये सारी चीजें, ये मुसीबतें जिनको सह लेना है हमें, लेकिन क्या बाप की मुसीबत, बाप की तकलीफ, इसे भी भूला जा सकता है। यही तो जिंदगी भर बाप की इताअत में जीने वाला ये मेरा इमाम तड़प रहा, इसे 1-2 बरस नहीं 35 बरस तक बाप के ऊपर रो रहा था, सिर्फ इसीलिए तो कि मोती फरजाद जब भी याद करता था, आए मेरा बाबा बेकफन पड़ा रहा, आए मेरा बाबा और या बदन पड़ा रहा, घोड़ों पे की टापों से लाश पामाल हो गई। यही सोच सोच के तड़पता था, आवाज देता था, वाह गुरबता, वाह मुसीबता। अरे सईद सज्जाद की मुसीबत कितनी ज्यादा है। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, परवरदिगार रहमत नाजिल करे इन वालिदैन पर बेशक। हाय मेरा बाबा कितना अजीब था कि वो रिया बदन धूप में मैयत पड़ी रही, कोई एक मुस्कान डालने वाला न था। वाह गुरबता, वाह मुसीबता, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, इनके सदक़े में इसका अमल और कलील अमल को कबूलियत का शरफ अता फरमा। महबूब तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, जिन वालिदैन के इसाले सवाब की मजलिस मुनक़िद हुई है, जवार रहमत में जगह करामत फरमा। ए मेरे परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, जुमला जितने मरीज़ हैं उन सबको शफा अता फरमा। बिलखुसूस मौलाना हसनैन साहब क़िबला करार भी कि जो इस वक्त मरीज़ हैं, परवरदिगार उन्हें शफाए आजिल अता फरमा। ए मेरे महबूब जहाँ जहाँ मोमिन जी रहे हैं हर एक के लिए हम दुआ गो हैं, लेकिन तेरे दीन के खिदमत गुजार, तेरे मज़हब के खिदमत गुजार, तेरे शरीयत के खिदमत गुजार जो अफराद हैं, जो उलमा हैं, परवरदिगार उन पर अपनी रहमत नाजिल फरमा, उनको अपनी बरकतों के साए में रख। ये मेरे परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हमारा वारिस जो पर्दा गैब में इसके ज़ुहूर में ताजिल फरमा, हमको उनके अवान व अंसार में शामिल फरमा। परवरदिगार बशीर साहब और उनकी अहलिया को जवार रहमत में जगह करामत फरमा, उनके हसनात को कबूलियत का शरफ अता फरमा, उनके सय्यात की मग़फ़िरत फरमा। मेरे महबूब तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हम सबको इमाम ज़मान
ज़माना के सच्चे नासिरों में से करार दे, उनके ज़ुहूर में ताजील फरमा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार सूरह हम्द, 3 बार सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूम जनाब बशीर हुसैन मोहम्मद बशीर साहब और उनकी अहलिया कनीज़ सिद्दीक़ा की रूह को रिसाले सवाब।